Hello guys, how are you? I hope you will be fine. I'm Paman sir. Today I'm discussing the numerical question of goodwill. So guys, it's my request with you that when I'm teaching on the whiteboard, you are seeing the content totally behold me and work with me. Okay guys, so let's solve the question. याद रखिएगा बेटा पार्ट नंबर 7 में मैंने बताया था हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन दैट हाउ टू सॉल्व द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स। मैंने बताया था कि कितने मेथड होते हैं वैल्यूएशन के और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं विद टेक द वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लेके मैं उसको क्या बेटा सॉल्व किया था। टुडे आज मैं सॉल्व करूंगा सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी देखिएगा तो अच्छे ढंग से देखिएगा क्योंकि सारे मेथड्स वही हैं, सारे फॉर्मूले वही हैं। हाँ, बस सीबीएसई बोर्ड में यह है कि थोड़ा सा ज्यादा कुछ चीजें हैं, बस यही फर्क होते हैं। आज मैं सीधे बुक एसएम शुक्ला जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बुक है, मैं उससे सॉल्व कराऊंगा। ओके गाइज, सो डायरेक्ट मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। याद रखिएगा, मैं आज इस सब्जेक्ट ये जो बुक है इसका मैं प्रैक्टिकल सॉल्व करा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी आई हैव यूज्ड द हिंदी लैंग्वेज विथ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी में भी यूज कर रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ओके गाइज, सो if you any problem, याद रखिएगा, if you have any problem in the any question of commerce, you will be describe in my comment box. Then next day I will solve the first year questions. Last I will try to any problem prevention based उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट आ जाता हूं। देखिए सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन आपका दिया है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगा। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर लेके सीधे सीधे रिस्पॉन्स लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में। देखिए सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है आपका गुडविल वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स फाइन गुडविल व्हेन द प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर 5000, सेकेंड ईयर 500, थर्ड ईयर प्रॉफिट जो हुआ है वो 3000 एंड फोर्थ ईयर जो लॉस हुआ है वो कितना है बेटा? याद रखिएगा, मतलब 1500। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सीधे मैं आंसर पे आ जाता हूं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा फार्मूला यहाँ पे है। फार्मूला में बोल रहा है ये एवरेज प्रॉफिट है। सिंपल सिंपल कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? सिंपल कह रहा है कि एक जो फर्म है, याद रखिएगा, फर्म जो है वो क्या कहते हैं 4 साल प्रॉफिट कमाई है। 4 साल कमाई है। क्या कमाई है? याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में वो कमाई है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा? देखिए फर्स्ट ईयर में कमाई है वो 5000, तो यहां पे 5000 लिख दीजिए, प्लस करिए। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या है? याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर में क्या है प्रॉफिट? हो 3000 जो प्रॉफिट है एक साइड में कर दीजिए, माइनस लॉस में है सेकेंड ईयर जो आपका 500 एंड थर्ड ईयर में जो लॉस हुआ है वो आपका कितना है बेटा? 1500 इस लॉस है, तो इसको हम लेडी लॉस किए। अब आपको दिमाग होगा सर यहाँ प्लस क्यों किए? यस, प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, तो 1500 तो लॉस होगा ही बेटा, ये भी लॉस हुआ है और साथ साथ 500 और हुआ है, तो इसको हम प्लस करके तब तो माइनस करेंगे। याद रखिएगा ये चीजें हो गई। अब फार्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखना। हमने जब आप वीडियो पार्ट 7 देखेंगे मेरा, तो मैं फार्मूला में ऑलरेडी लिखाया हूँ नंबर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक करके लॉस ईयर, लॉस भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4, I will be get 4, I will have to mention the place of number of profit year कितना 4 इनटू कर देंगे। हमेशा आपको बताया था कि नंबर ऑफ परचेज ईयर भी मैंने बताया था कि 2 और 3 ये 90% आप पाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोल रहा है, देखिए कितने, द वैल्यूड एट 3 ईयर, क्या? द वैल्यूड ऑफ 3 परचेज ईयर, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। इट दैट क्लियर? याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बताया हूं कि आप जो एलिमेंट्स है उसी को आप क्वेश्चन में सर्च कर लीजिए, 100% आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एवरेज टोटल प्रॉफिट, ये आपका रहा टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर आप क्वेश्चन में देखिए, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, जितना भी रहेगा 1 2 3 4 रहेगा, 4 लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन में देखना है बेटा केयरफुली होकर, नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पे 3 ईयर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं। अब चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए। काउंट कर लीजिए 5 और 3 कितना प्रॉफिट कितना हुआ है? 8000। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए लॉस कितना हुआ है? 5 थर्ड ईयर में 500 और फोर्थ ईयर में जो हुआ है वो बेटा 1500 हुआ है। तो टोटल ऐड करेंगे तो लॉस कितना हुआ है? 2000। यहाँ पे माइनस कर सॉरी आप लोग क्या कहते हैं अपान करके 4, परचेज ईयर कितना है 3। जल्दी से ये भी आ जाइए। 8 में से अगर 8000 में से 2000 बेटा माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 6000। 6000 में से 4000 लिखिए 3 यहाँ कर दीजिए, 4 से काट दीजिए कितना? 15।
यहाँ पे कितना 15 चौका 60, तो 1500, यहाँ पे 1500 आया था, 15 तिया 45। क्या आंसर है बेटा? 4500। ये आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आप देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूं क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ फर्म इज 40,000, इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट year was 5,000. Supposing that in such the business of that rate of normal 10% invested capital, calculate goodwill of the 5-year capitalization method. It's very simple. जैसे ही मेरे दिमाग में मेथड की बात कर दिया, मैं ऑलरेडी बताया था कि मैंने एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसीलिए मैंने बताया था। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया क्या कि जो सेकंड वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट सॉल्व दिस क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड यू विल हैव टू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ दैट। उसका फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का, सबसे पहले याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला होता है कि गुडविल इज इक्वल टू, याद रखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कैपिटलाइजेशन मेथड का है। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसका फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपान क्या करेंगे बेटा? रेट। याद रखिएगा माइनस क्या करते हैं? नेट एसेट्स करते हैं बेटा। क्या करते हैं? नेट एसेट्स करते हैं, इतना याद रखिएगा, नेट एसेट्स। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका नेट एसेट्स क्वेश्चन में न दिया हो तो कौन सा फार्मूला करते हैं, उसको देखने के लिए आप पार्ट 7 में जाइएगा और अच्छे से इस फार्मूला को देखिएगा। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि अगर आपका नेट एसेट्स दिया है तो हम डायरेक्ट रख देंगे बेटा, नहीं दिया है तो नेट एसेट्स का निकालने का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? चलिए हम इसको इस फार्मूला को रख दिए। अब क्वेश्चन में सीधे सीधे हम उठा लेते हैं जो एलिमेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस एवरेज का सबसे पहले एलिमेंट क्या कर रहा है? हाउ मेनी एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना मिल रहा है बेटा? खट से आ जाइए, आपका कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5,000। इज दैट क्लियर? और याद रखिएगा सबसे पहले क्या करिएगा, सब ये कह रहा है तो सीधे सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना दिया है एवरेज प्रॉफिट? 5,000। आप यहाँ पे 5,000 मेंशन करिए। क्या 100 है? 100 उतारिए। कितना दिया है रेट? क्वेश्चन को फिर आगे देखिए और डायरेक्ट कहा है द रेट ऑफ नॉर्मल रेट इज 10%। यहाँ पे सीधे 10%, इसको से फार्मूला यहाँ पे क्या है? माइनस करिए। नेट एसेट्स देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है? यस, पहले ही पढ़ेंगे तो लिखा है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म इज इतना। कितना है? कोई लायबिलिटी नहीं है, तो सीधे सीधे आपका वही नेट एसेट्स हो गया। इज दैट क्लियर? फार्मूला पे मैंने रख दिया। अब आपको काटना आना चाहिए, याद रखिएगा कैसे करेंगे। 10 10 जा 100, 5,000 से 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बस एक जीरो बढ़ जाएगा। 5,000 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 50,000 माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे 40,000 है तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। अब 15,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, you will get the response of 10,000। इट्स योर आंसर। कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 जो आया ये आपका क्या है बेटा? आंसर है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से नोट करिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूं। यार भाई क्वेश्चन नंबर 7 तो आप अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बहरहाल मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूं। मैं लास्ट 1 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा और मुझे नेक्स्ट दिन कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन का यही रिस्पॉन्स है, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का रिस्पॉन्स रहा। अब हम यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिए क्या मैं पढ़ रहा हूं। दिया है कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर अशोक एंड आलोक आर 12,000, 18,000, 20,000 एंड 10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 परचेज ईयर। इट्स वेरी सिंपल, जितने भी एलिमेंट होते हैं आपने मिल गया। सबसे पहले फार्मूला को रख दीजिए, सिंपल है एकदम, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है कि गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपान नंबर ऑफ, याद रखिए कि क्या करेंगे, नंबर ऑफ परचेज नंबर ऑफ परचेज प्रॉफिट ईयर, नंबर ऑफ
प्रॉफिट ईयर, यहां पे नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर करेंगे, यहां पे करेंगे बेटा नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसको थोड़ा सा शार्ट कर लिख दिए, समझ आइएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। अब इसी पर आपको रखना है। अब क्वेश्चन को देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक अशोक थे, आलोक थे, उनके फर्म में थे, इनका जो प्रॉफिट कमाए हैं पहले साल का 12,000, टोटल प्रॉफिट कितना बेटा, मैंने 12,000, फिर दूसरे साल का कितना, दूसरे साल का आपका वो कमा रहे हैं 18,000 से बोलते हैं 18,000, और जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में कमाए हैं 20,000, यहाँ पे 20,000, फिर जो फोर्थ ईयर है वो अर्न किए हैं 10,000, और जिसे बोलते हैं 10,000 इज इक्वल टू, आप ऐसे कर लीजिए, इज दैट क्लियर। क्या नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब कितना है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि परचेज ईयर, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 3 कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, 3, याद रखिएगा जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो कितना है बेटा, 3 ईयर है, तो सीधे से यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे मेंशन करिए, आप देखते होंगे। तो चलिए इसको बस क्या करिए बेटा, सॉल्व कर दीजिए, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 20 8,000 और 2,000 है कितना, 13,000, 13 और 20 कितना 15, और 10 16,000, सॉरी 60,000, तो 60/4 इंटू वहां पे 3 है, 3 रख दीजिए। आप जब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4 क्या कहते हैं 15 कितना आएगा, याद रखिएगा 60, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आया, 15 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 जो यानी 15,000, 15 कितना हो गया बेटा 45,000, जो आपका रिस्पॉन्स आया वो 45,000 आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, आंसर है। इज दैट क्लियर। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं बेटा, याद रखना, आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं। इज दैट क्लियर। अभी हम कहां तक बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया। अब आ जाइए सीधे से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बता देते हैं, लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि ABC एकदम सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड इसमें भी लगाना है, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो सॉल्व है इसका होगा, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, सॉरी इसके लिए प्रॉफिट ईयर, एंड यहां पे होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसी फार्मूला पर आप रख दीजिए। इसी फार्मूला को जब रखेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किताब ले लेते हैं, देखिए फिर से देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में कितना अर्न कर रहा है, सबसे पहले आप याद रखिएगा एलिमेंट को ही आपको पकड़ना है, और अगर एलिमेंट अगर आप पकड़ लिए तो 100% आप चीजें पकड़ लेंगे। टोटल प्रॉफिट पे सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन खींचिए और लिखिए फर्स्ट ईयर में कितना है 20,000। आगे देखिए सेकेंड ईयर में 15,000, थर्ड ईयर में आपका याद रखिएगा क्या है 5,000, ये आपका लॉस है, क्या है तो लॉस है तो माइनस कर दीजिए। फोर्थ ईयर में आपका क्या है प्रॉफिट है 5,000 एंड जो फाइव ईयर है उसमें 10,000 आपका क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए लाइन खींच दीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना ईयर है नंबर ऑफ कितना प्रॉफिट ईयर है
5 है, तो यहाँ पे 5 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, इंटू आप देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको परचेज ईयर मिल जाएगा। और आपको मैं ऑलरेडी कहा हूं कि 90% 2 और 3 रहता है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे दिया है कि इट वैल्यूड एट 2 ईयर। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 20,000, 20 10 30 5 35,000, 35 5 प्रॉफिट हुआ। जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट कर लो, ये प्रॉफिट है, ये 15,000, 15 ये प्लस में है, तो यहाँ या क्या कितना हो गया 30,000। ये माइनस है तो उसको अलग कर लो। जितना प्रॉफिट है, जिसके जो डिजिट के पहले, जो अंक के पहले प्लस लगा है वो प्रॉफिट है। तो 5,000 प्रॉफिट, 10 5 15,000 प्रॉफिट, ये कितना है 15 15 30 और 20 50। तो यहाँ पे क्या हो गया 50,000 प्रॉफिट हुआ। अब 50,000 में से माइनस आपको कितना करना है बेटा 5,000। यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे, अपन नीचे कर दीजिए, जो जैसा है वो कॉपी कर दीजिए। अब 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 45,000 अपान नीचे 5। अब 2 परचेज ईयर 2 करना है तो 5 से अगर 45 को काटेंगे तो 9 आएगा। पता है ना कि 9 5 जा 45। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 9 2 जा कितना हुआ 18,000। ये आपका क्या हुआ आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ओके, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा देखिए अलग है। देखिए पढ़ते हैं। ए फर्म अर्न प्रॉफिट 8,000, 10,000, 12,000 एंड 16,000 ड्यूरिंग टू सन दिया है 2012, 13, 14, 15 एंड 16। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि द फर्म हैज द कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000। ए फर्म रेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट 15,000। कैलकुलेट गुडविल। बहुत सही, आपका सीसी दिया है कि यह आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्या है सुपर प्रॉफिट। तो जब सुपर प्रॉफिट मेथड है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, सुपर प्रॉफिट मेथड हम यहाँ पे लिख देते हैं, सुपर मेथड। ठीक है, तो यहाँ लिखने का प्रॉफिट होगा कि आप समझ जाएंगे। ये लिखा। अब इसका फार्मूला हम लिख देते हैं क्योंकि फार्मूला इसका सबसे मेन है, याद रखिएगा। फार्मूला इसका ये कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू क्या करेंगे, रेट कर देंगे, कितने रेट से इन्वेस्ट कर रहा है, अपान क्या करेंगे बेटा 100 कर देंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा फार्मूला इसका क्या कहता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, ACTUAL, एक्चुअल प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका फार्मूला हो गया। लास्ट में जो इसका होता है तब हम आपको आएंगे गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल निकालने का फार्मूला होता है कि सुपर प्रॉफिट, क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू करेंगे परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर से, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। इसी फार्मूला को हमको क्या बस रखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले एलिमेंट को देखिए। एलिमेंट को जैसे ही देखेंगे आपको मिलेगा कि सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड हो रहा है बेटा, कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है आपका। यहां से सॉल्व देखिए कैसा। पहला फार्मूला क्या होता है, जो नॉर्मल वाला है, याद रखिएगा कि नॉर्मल जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 5,000। तो आप 5,000 करिए, कितने रेट से कर रहा है याद रखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 5,000 ही है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक ना हो, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं, कितना है 50,000 है, एक जीरो हम और बढ़ा लेते हैं। कितने रेट से कर रहा है 50,000 है, वो 15% की दर से कर रहा है। यहाँ पे 15 अपान 100 करिए, तो इसको पहले काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 15 25 कितना हो 75, यहाँ पे 7,500 रुपीज आ गया। कितना, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका क्या कहता है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट यहां पे लिखिए। क्या करिए, सुपर प्रॉफिट आप जब लिखेंगे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिए आपका दिया है, हाँ दिया है आपका। हम जब इसको हम सॉल्व करा रहे थे 2 मेथड बताए थे, एक तो डायरेक्ट आपका दिया रहेगा, एक हमको गुडविल निकालना पड़ेगा। देखिए दिया है, क्या प्रॉफिट दिया है, कहा है कि ए फर्म एक पहले साल में कितना कमाई बेटा है, वो 8,000 कमाई है, और दूसरे साल में कितना वो कमाई है 10,000 कमाई है, और तीसरे साल में कितना कमाई है वो 12,000 कमाई है, और
चौथे साल में कमाई है वो 16,000। कितना कमाई है बेटा? 16,000। याद रखिएगा, इतना ये प्रॉफिट क्या की है? कमाई है। जब आप इसको क्या करेंगे? प्लस करिए। प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या डिवाइड करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आप क्या करिए, इसको प्लस कर लीजिए। जब प्लस करेंगे तो 10,000, 10 8 18,000, 18 20,000, 20 10 30 10 40, कितना? 46,000। यहाँ कितना मिला? 46,000। तो 46,000 जो मिला है आपका, तो 46,000 में कितना नीचे है? 4। 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 करेंगे तो 4 1 का 4 आया, फिर एक में यहाँ कितना हुआ? फिर 4 1 का 4 आया, यहाँ पे 2 4 5 6 20, मतलब 11,500। तो यहाँ पे क्या निकला? सुपर प्रॉफिट, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट निकला। अब फार्मूला आपको क्या कहता है? सेकंड वाला सुपर प्रॉफिट, कि एक्चुअल प्रॉफिट ये आपका दिया ही है, बस माइनस क्या कर देना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके यहाँ कितना निकाले हैं? ये निकाले हैं 7500। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आप क्या करेंगे? 7500 करेंगे। अब आप जब लॉस इसमें माइनस कर देंगे, 7500 में से 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 10 में से 5 में से 5 के 0, एक यहाँ 11 में से यहाँ कितना आया? 4। तो यहाँ आपको कितना? 4000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4000। ये आपका क्या आया? सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट जो फार्मूला कहता है वो कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू क्या? जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड कितना आया है आपका? 4000 आया है। इसी में इनटू करना है क्या? नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि आपको ऐड द वैल्यूएट द गुडविल ऑफ 3 परचेज ईयर। तो यहाँ पे क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स आपको 12,000। इट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा है और इसलिए आपको हम एक एक करके आप बताए हैं अच्छे ढंग से। आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन और बचेगा, इसके आगे सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को हम इसी में यही जगह सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इस चीज को हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखा जाए अच्छे ढंग से। जितने अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जब हमारा वीडियो आप देखें, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिसका बोर्ड है, तो वो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जैसे जैसे हम और करते जाएंगे आप भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ? सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 10th की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10th की। देखिए 10th क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द एवरेज, याद रखिएगा, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म फ्यूचर 68,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इतना, मतलब 35, यानी 3,50,000। द रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द केस ऑफ बिजनेस 12,000। सिंपल सी बात है। ये भी कह रहा है क्या? आपको इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग भी क्या कर रहा है? इसको निकालना है। मतलब सेम टू सेम कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो कर रहा है, सॉरी सुपर मेथड फॉलो कर रहा है। तो अब हमको सुपर नहीं बताना, डायरेक्ट इसका फार्मूला आपको सामने लिखा है। यानी 9 क्वेश्चन भी सुपर प्रॉफिट मेथड, 10th क्वेश्चन भी आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 9th क्वेश्चन का फार्मूला यहां लिखा है, इसी पर हम 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले क्या पहला बनता है कि नॉर्मल प्रॉफिट। पहला क्या बनता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल क्या कर रहा है बेटा? इन्वेस्टेड कर रहा है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टेड कर रहा है कितना? 3,50,000। आप यहां पे लिख दीजिए व्हाट्स द रेट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल? 10,000। आप यहाँ पे 10,000 कर दीजिए। क्वेश्चन में एक एक चीज दिया है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन। और किस बुक से? एस.एम. शुक्ला के बुक से, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे कितना 10,000 के दर से आपको क्या किया है? आपको सॉरी 12,000 है, 12,000 नहीं है, 12% के दर से यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्वेस्टेड कर रहा है कैपिटल। चलिए इसको काट देते हैं। 0 से 2 0 काट दीजिए। और काटने के बाद यानी 12 से आप इससे क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई तो 0 और 0 0 आ जाएगा। 12 से 5 में मल्टीप्लाई किया, 12 पंचे 60 होता है। यहाँ 0 आया, 6 बचा, 12 को जो है 36, और 36 6 कितना होता है बेटा? 42। यहाँ पे कितना हुआ? मतलब 42,000। पहला जो आपका नॉर्मल, यहाँ पे पहला देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 42,000। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि सुपर प्रॉफिट, पहला क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट कहता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि जो फर्म है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं,
द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म फ्यूचर 68,000, मतलब 68,000 रुपए वो कमाई है। कितना? 68,000। याद रखिएगा, अगर 68,000 कमाई है, इसमें से लॉस कितना हुआ है? कह रहा है कि 8,000 वो रिम्यूनरेशन दे रहा है, तो 8,000 60 से माइनस कर दीजिए। हम इसको बताए हैं, आप क्वेश्चन जब पार्ट 7 देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो यहां कितना आ जाएगा? 60,000। आपका ये क्या आया? 60,000। क्या कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड? एक्चुअल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब आपका निकला है क्या? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया है? 60,000 माइनस नॉर्मल नेट कितना आया है? 42,000। तो कितना आया? 60 में से जब 42 माइनस कर देंगे तो आपका 18,000 आएगा। क्या आएगा? 18,000। अब लास्ट जो फार्मूला कहता है वो कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा? 18,000 इंटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोल रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या? 2। तो यहां पे 2 रखेंगे, तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 2, 18 दूना 36, यानी 36,000 रुपए आपका क्या है बेटा? ये आपका आंसर आया किसका? क्वेश्चन नंबर 10 का। एक क्वेश्चन और बचा है, बस लास्ट वाला, 11th। याद रखिएगा, 11th क्वेश्चन बचा है। हम सोच तो रहे थे आपको बताने के लिए, लेकिन देने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमको नहीं लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहरहाल थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, हम बता देते हैं आपको। 11th क्वेश्चन जो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 11th क्वेश्चन का क्या फार्मूला है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़े, 11th वाला क्या कर रहा है? ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 5 ईयर फॉलोज। फर्स्ट ईयर 7, सेकेंड ईयर 6,500, थर्ड ईयर 8,000, फोर्थ ईयर 7,500 एंड 5 ईयर है वो 60,000 है। आप द कैपिटल इन्वेस्टेड इतना, तो फर्म बस सेम टू सेम यही है, बता देते हैं, 2 मिनट में लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 11th सेम टू सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे? याद रखिएगा, हम आपको 2 मेथड इसी बताए थे। एक तो बताए थे दिया रहेगा, एक हमको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट पहला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट अपान कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है इस फर्म में। याद रखिए कैपिटल इन्वेस्ट आपका कितना कर रहा है, आप जैसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना कर रहा है? 40,000। यहाँ पे आप 40,000 करिए, इनटू क्या रेट से कर रहा है? क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो कह रहा है 12, तो यहाँ पे 12 कर दीजिए। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगा, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कह रहा है कि 12% से कर रहा है, तो यहाँ सीधे से 0 से 0 क्या काट दीजिए, तो काटेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 1 का 4, कितना आया? 4800 रुपए आपका क्या आया बेटा? मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कर ली, फॉर्मूला आप लिखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट आपका नहीं दिया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट कह रहा है कि क्या फर्स्ट ईयर में आपका कितना हुआ है? देखिए फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट जो हुआ है 7,000 हुआ है, सेकेंड ईयर आपको जो हुआ है वो 6,000 हुआ है, एंड 65,000 हुआ है, मतलब 100 हुआ है, मतलब 6500 हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड ईयर है वो 8,000 प्रॉफिट हुआ है, एंड जो फोर्थ ईयर है आपका 7,500 हुआ है, एंड जो लास्ट यानी फिफ्थ ईयर है वो क्या हुआ है आपका? वो फिफ्थ ईयर जो है आपका वो 6,000 हुआ है, यानी 1 2 3 4 5। याद देखिए पहले साल का 7,000, दूसरे साल का 6500, तीसरे साल का 8,000, चौथे साल का 7,500, और जो लास्ट है यानी 5वें साल का वो 6,000 है। ऐसे कर दीजिए, इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? याद रखिएगा 7, देखिए पैसे कितना? 35,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 35,000। जब 35,000 आया तो 5 यहाँ पे मैट्रिक कितना आएगा? 5 से 35 काटेंगे तो कितना आएगा बेटा? 7,000। कितना आया? 7,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 7,000। मतलब नेट प्रॉफिट आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट कितना निकला? 7,000। जब नेट प्रॉफिट 7,000 निकला तो इसे माइनस कर दिया। सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 7,000 में याद रखिए यहीं पे हम कर देते हैं, कितना कर रहा है? 7,000 आपका आया है क्या? नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है? 4800। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है? ये है। तो 4800 माइनस करेंगे 7,000 में से, तो घटा दीजिए 0 0, फिर 10 में से 8 गए, कितना आया? 2 आया। फिर यहाँ पे कितना आपको मिलेगा? 2200 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2200। 2200 क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड आया। और इसका जो फ्लैश फार्मूला क्या कहता है? गुडविल इज इक्वल टू क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा? 2200। सुपर प्रॉफिट कितना आया है?
2200 आया है। एक बार थोड़ा सा इसको हम रिसेट करके फिर बता देते हैं कितना आया है। 2200 आया है। कितना आया है 2200 इंटू क्या कहता है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और जो कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है आपके क्वेश्चन में 3 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 से यहाँ पे जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3030 फिर 3 2 जा 6 फिर 2 2 जा 6, आपको क्या आंसर आया 6600 आपका क्या हुआ ये आंसर आया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, सारा का सारा आज हमने क्वेश्चन आपका क्या किया बेटा सॉल्व कर दिया। याद रखिएगा जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताए थे एक एक क्वेश्चन हमने क्या किया बेटा आपका सॉल्व करा दिया। याद रखिएगा इसको ये तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 7 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 7 में मैंने सारा का सारा मेथड बताया है कि कितना मेथड होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं और कितने मेथड से कितने ढंग से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताया है, उसको देखिएगा। फिर इसके ये जो क्वेश्चन है ये के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के हैं जो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 5 से लेकर 11 तक क्वेश्चन थे आपके, नंबर 11 तक मैंने सारे के सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दिया, आंसर मैंने दे दिया, आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके गाइज, जय हिंद।